कहानी एक बीरबल और जादुई घड़ी। एक समय की बात है। अकबर बादशाह अपने महल के प्राचीन संग्रहालय में घूम रहे थे। वहां कई अजीबोगरीब वस्तुएं रखी थी। अद्भुत मूर्तियां, चमकदार रत्न और प्राचीन कलाकृतियां। पर एक वस्तु पर उनकी नजर टिकी। एक छोटी सी घड़ी जो किसी सामान्य घड़ी से बिल्कुल अलग लग रही थी। अकबर ने संग्रहपाल से पूछा, यह घड़ी कैसे आई महल में? संग्रहपाल बोला, जहांपनाह, ये घड़ी बहुत पुरानी है। कहा जाता है इसमें जादुई शक्ति है। जो भी इस घड़ी की सही चाल समझ लेता है उसे समय की सच्ची कीमत दिखाई देती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें तो समय और इंसानों की चालाकी में महारत है। जाओ और ये पता लगाओ कि इस घड़ी में वास्तव में क्या शक्ति है। बीरबल ने झुककर सलाम किया और घड़ी हाथ में उठाई। घड़ी साधारण लग रही थी, पर उसके ऊपर कुछ रहस्यमय प्रतीक बने हुए थे। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहांपनाह, मैं इस जादुई घड़ी का रहस्य खोलने जा रहा हूं। पर इसके लिए मुझे 3 प्रयोग करने होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह घड़ी भूतकाल को दिखाती है या नहीं। बीरबल ने घड़ी घुमाई और एक छोटा सा दीपक उसके सामने रखा। जैसे ही उसने घड़ी घुमाई, दीपक की लौ में अचानक दरबार के पुराने दृश्य दिखाई देने लगे। बीरबल ने कहा, देखिए, ये वही समय है जब महल की नींव रखी गई थी। ये घड़ी सचमुच अतीत दिखा रही है। अकबर ने हैरानी से कहा, तो इसका प्रयोग हमें हमारे इतिहास को समझने में मदद करेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, जहांपनाह, लेकिन सिर्फ इतिहास ही नहीं, इस घड़ी में भविष्य देखने की शक्ति भी है, पर इसे समझना आसान नहीं। अगले दिन बीरबल ने दूसरा प्रयोग किया। उन्होंने घड़ी को पलटी दिशा में घुमाया और दरबार के कुछ मंत्रियों को बुलाया। जैसे ही घड़ी का कांटा एक विशेष समय पर पहुंचा, उन्होंने देखा कि कुछ छोटे दृश्य सामने आए, भविष्य में होने वाले छोटे मोटे घटनाक्रम। एक दृश्य में देखा गया कि एक मंत्री, जो अकबर का विश्वास पात्र माना जाता था, अपने लालच के कारण राज्य को नुकसान पहुंचाने वाला था। बीरबल ने तुरंत अकबर को यह भविष्य दिखाया। अकबर ने हैरान होकर कहा, बीरबल, अगर यह सच हुआ तो हमारा साम्राज्य खतरे में पड़ सकता है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, इसीलिए इसे समझना जरूरी है। घड़ी भविष्य की चेतावनी देती है, लेकिन उसका सही उपयोग ही सच्चा ज्ञान है। तीसरे दिन बीरबल ने घड़ी का अंतिम प्रयोग किया। उन्होंने घड़ी को अपने पास रखा और कहा, अब हम ये जानेंगे कि समय का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। बीरबल ने घड़ी को धीरे से घुमाया और खुद भी ध्यान में डूब गए। कुछ ही पल में उन्होंने देखा कि समय कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि ये एक वृत्ताकार चक्र है। प्रत्येक कार्य का परिणाम, चाहे छोटा हो या बड़ा, समय के भीतर गूंजता है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये घड़ी हमें ये सिखाती है कि समय का सम्मान करना सबसे बड़ा बुद्धिमानी है। जो समय का सही उपयोग करता है वही अपने जीवन और राज्य को सुरक्षित रख सकता है। अकबर ने सिर हिलाया और मुस्कुराए, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने इस घड़ी की शक्ति को समझाया। अब मैं जानता हूं कि किसी भी शक्ति का असली रहस्य उसे समझने में है, उसका दुरुपयोग करने में नहीं। इसके बाद अकबर ने पूरे दरबार में आदेश दिया, इस जादुई घड़ी का रहस्य केवल बीरबल और मैं जानेंगे। कोई भी इसे बिना अनुमति नहीं छू सकता, और जो समय का सम्मान करेगा वही राज्य में सम्मान पाएगा। 20 दिन बीत गए। बीरबल ने घड़ी की शक्ति का प्रयोग केवल सीखने और चेतावनी देने के लिए किया। कोई भी इसे लालच या भय के लिए इस्तेमाल नहीं कर सका। समय के साथ ये घड़ी सिर्फ एक सीख बनकर रह गई कि समय की ताकत सबसे बड़ी होती है, और जो इसे समझता है वही सच्चा विजेता होता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुम्हारी बुद्धि ने इस जादुई वस्तु को एक शिक्षा में बदल दिया। यही सच्ची शक्ति है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, किसी भी जादू की असली शक्ति उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना ही है। और इस तरह बीरबल ने फिर एक बार साबित किया कि चाहे जादुई घड़ी हो या कोई और रहस्य, बुद्धि और विवेक के बिना कोई शक्ति काम नहीं आती। कहानी 2 बीरबल और रहस्यमयी नीला फूल। एक समय की बात है। अकबर बादशाह अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। बगीचे में रंग बिरंगे फूलों की खुशबू और तितलियों की उड़ान के बीच अचानक उनका ध्यान एक अजीब फूल पर गया। वो फूल नीला था, पर इतना गहरा नीला
कि उसकी चमक आंखों को मोहित कर रही थी। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, ये फूल बहुत अद्भुत लग रहा है, कहो इसका रहस्य क्या है? बीरबल ने फूल को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये कोई साधारण फूल नहीं है। कहते हैं इस फूल की खुशबू इंसान के दिल की सबसे गहरी इच्छा को बाहर ला सकती है, लेकिन इसे संभालना मुश्किल है, क्योंकि जो इसे अनजाने में सूंघ ले उसका दिल उसी इच्छा में फंस सकता है। अकबर ने उत्सुकता में कहा, तो बीरबल, इसे संभालना तुम्हारे हाथ में है, हमें इसकी शक्ति का पता लगाना होगा। बीरबल ने फूल को बड़े सावधानी से उठाया और उसे महल के एक छोटे कमरे में रखा। उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति इसे बिना उनकी अनुमति के न देखे। अगले दिन बीरबल ने दरबारियों की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने सबसे पहले एक लालची मंत्री को कमरे में बुलाया। मंत्री जैसे ही फूल की खुशबू सूंघने लगा, उसका चेहरा बदल गया। वो तुरंत बाहर भागा और दरबार में चिल्लाया, महाराज, मुझे अमीर बनने की इच्छा महसूस हो रही है। अगर मैं इसे पूरा नहीं करूंगा तो मुझे बेचैनी होगी। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, ये फूल सच में अद्भुत है, पर इसकी शक्ति तो खतरनाक भी है। बीरबल ने सिर हिलाया, जहांपनाह, यही इसका खेल है। जो अपनी इच्छा में संतुलन खो देता है वो खुद को भी खो देता है, इसीलिए इसे समझदारी से देखना पड़ता है। फिर बीरबल ने छोटे छोटे लोगों को बुलाया। जो लोग ईमानदार और दयालु थे, उनका चेहरा खिल उठा। उन्हें अपनी इच्छाओं का पता चला, पर वो खुश थे। उनके मन में संतोष और प्रेम की भावना आई। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, तो ये फूल किसे नुकसान पहुंचाता है और किसे लाभ? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ये फूल केवल मन की शुद्धता को पहचानता है। लालच और ईर्ष्या में फंसे व्यक्ति की इच्छाएं उसे परेशान करती है, और जो सच्चा और नेक दिल है उसे ये शक्ति देता है। एक दिन फूल अचानक गायब हो गया। दरबार में हड़कंप मच गया। सभी मंत्री और दरबारी परेशान थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अब क्या करेंगे? फूल खो गया। बीरबल ने शांतिपूर्वक कहा, जहांपनाह, कभी कभी सबसे बड़ा रहस्य वही है जो सामने नहीं आता। हमें समझना होगा कि शक्ति हमेशा चीजों में नहीं, इंसानों के भीतर होती है। फूल सिर्फ एक माध्यम था, असली शक्ति तो हमारे विचारों और इच्छाओं में है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुम्हारे बिना तो हम कभी ये नहीं समझ पाते कि शक्ति और इच्छा में अंतर होता है। दरबार में सभी मंत्रियों ने बीरबल की प्रशंसा की। फूल भले ही गायब हो गया, पर उसकी कहानी सालों तक महल में गूंजती रही। लोग कहते थे, जहां फूल रहस्य दिखाता है वहां बीरबल समझदारी सिखाता है, और जब समझदारी आती है तो शक्ति अपने आप संतुलित हो जाती है। इस तरह बीरबल ने फिर साबित किया कि सच्चा ज्ञान बाहरी शक्तियों में नहीं, बल्कि इंसान के अपने दिल में होता है। कहानी 3 बीरबल और राजमहल का झूठा भविष्यवक्ता। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे कि तभी दरबार के द्वारपाल ने सूचना दी, जहांपनाह, एक अजीब आदमी बाहर खड़ा है। कहता है कि उसे भविष्य बताने का वरदान मिला है। वो चाहता है कि उसे दरबार में बुलाया जाए। अकबर को यह बात सुनकर दिलचस्पी हुई। उन्होंने कहा, उसे अंदर बुलाओ, देखते हैं हमारे साम्राज्य का भविष्य क्या बताता है। कुछ ही देर में एक आदमी दरबार में आया। लंबा कद, हाथ में एक चमकता हुआ छड़ी नुमा डंडा, सिर पर नीली पगड़ी और आंखों में कुछ रहस्यमय चमक। उसने अकबर को सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मैं साधु भविष्यवक्ता हूं। मैं हर किसी का भविष्य देख सकता हूं। जो भी मुझसे झूठ बोलेगा, मेरा श्राप तुरंत उस पर असर करेगा। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो बताओ हमारा भविष्य क्या है? साधु ने अपनी आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और बोला, जहांपनाह, आपका शासन दीर्घायु होगा, लेकिन आज आपके दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कल से पहले नहीं बचेगा। यह सुनकर पूरा दरबार सहम गया। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस साधु की बात पर सवाल करे। लेकिन बीरबल, जो हमेशा अकबर के पास बैठे रहते थे, मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, क्या मैं इस साधु से कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं? अकबर बोले, जरूर बीरबल, पूछो। बीरबल आगे बढ़े और बोले, महाराज, जो सच में भविष्यवक्ता होता है
उसे अपने भविष्य का भी पता होना चाहिए। तो हे महात्मन, बताइए आपका कल कैसा होगा? साधु मुस्कुराया, मेरा कल उज्जवल है, मैं अमर हूं, कोई मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। बीरबल बोले, बहुत अच्छा, तो हमें यह देखने में कोई हर्ज नहीं कि आपका कथन कितना सत्य है। इतना कहकर बीरबल ने पहरेदारों को आदेश दिया, इस व्यक्ति को बंद कमरे में रख दो और उसके सामने थोड़ी देर में भोजन लेकर आना। अगर यह सचमुच भविष्यवक्ता है तो इसे पहले से ही पता होगा कि क्या होने वाला है। साधु कुछ कहने ही वाला था कि बीरबल ने कहा, और हां, अगर यह सच में अमर है तो इसे किसी चीज से डर नहीं होगा। रात हुई। साधु को महल के भीतर के एक छोटे कमरे में रखा गया। बाहर पहरेदार खड़े थे। बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने एक आदमी को साधु के कमरे के पास भेजा, जो धीरे से बोला, राजा का आदेश है कि सुबह सूर्योदय से पहले इस आदमी को फांसी दी जाएगी। ये बात सुनते ही साधु का चेहरा पीला पड़ गया। उसने दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाना शुरू किया, मुझे बाहर जाने दो, मैं निर्दोष हूं, मैं साधु हूं। सुबह हुई तो बीरबल दरबार पहुंचे। साधु को भी बुलाया गया। अब वो पहले की तरह आत्मविश्वासी नहीं था। बीरबल बोले, महाराज देखिए, ये वही आदमी है जिसने कल कहा था कि वो अमर है, लेकिन कल रात ये अपनी जान के डर से कांप रहा था। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो इसका मतलब ये झूठा है? बीरबल बोले, हाथ जहांपनाह, जो अपने भविष्य को नहीं जानता वो दूसरों का क्या जानेगा? इसने डर और भ्रम फैलाने के लिए भविष्यवाणी का नाटक रचा था। अकबर ने साधु की ओर देखा और कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो शायद हम सब इस झूठ के जाल में फंस जाते। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सच्चे ज्ञानी को अपनी बुद्धि का घमंड नहीं होता, और जो झूठे ज्ञान से दूसरों को डराए उसका पर्दाफाश जरूरी होता है। साधु को सजा दी गई और उसे शहर से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उसी रात अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, एक बात बताओ, अगर तुम्हें सच में किसी का भविष्य जानने की शक्ति दी जाए तो तुम उसका उपयोग कैसे करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं उसका उपयोग किसी का भविष्य जानने के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए करूंगा, क्योंकि जो वर्तमान को समझ गया उसका भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा ज्ञान किसी भविष्यवाणी से कहीं अधिक मूल्यवान है। दरबार में तालियां गूंज उठीं और उस दिन से अकबर ने दरबार में एक फरमान जारी किया, जो अपने ज्ञान से डर फैलाए उसे विद्वान नहीं माना जाएगा। सच्चा ज्ञानी वही है जो दूसरों के अंधकार में दीपक जलाए। बीरबल की इस बुद्धिमानी की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई और हर कोई कहने लगा, जहां झूठे भविष्यवक्ता असफल होते हैं वहां बीरबल की सच्चाई हर बार जीत जाती है। इस तरह फिर एक बार बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल बादशाह को बल्कि पूरे दरबार को सच्चे ज्ञान का अर्थ समझाया। कहानी 4 बीरबल और 7 रहस्यमयी पंख। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक अजीब सी हलचल मच गई। सुबह सुबह दरबार के मुख्य फाटक पर एक साधु आया, जिसके हाथ में एक स्वर्ण कलश था और उसके भीतर 7 रंगों के चमकदार पंख रखे थे। वो साधु दरबार में पहुंचा और बोला, जहांपनाह, ये 7 पंख कोई साधारण पंख नहीं है। ये उन पक्षियों के हैं जो केवल सत्य के साम्राज्य में उड़ते हैं। इन पंखों में इतनी शक्ति है कि ये बता सकते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। दरबार में सब लोग हैरान रह गए। अकबर की जिज्ञासा बढ़ी। उन्होंने पूछा, तो हे महात्मन, इन पंखों की परीक्षा कैसे होती है? साधु बोला, बहुत सरल है जहांपनाह। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा तो ये पंख उसकी उपस्थिति में अपना रंग खो देंगे, लेकिन अगर वो सच बोलेगा तो ये और अधिक चमकने लगेंगे। अकबर मुस्कुराए और बोले, तो आज हम दरबार में सच्चाई की परीक्षा करेंगे। उन्होंने सब दरबारियों को बुलाया और आदेश दिया कि हर व्यक्ति एक एक करके कुछ बोले, ताकि देखा जा सके कि पंखों का रंग बदलता है या नहीं। पहले एक मंत्री आगे आया। उसने कहा, जहांपनाह, मैं आपकी सेवा में दिन रात समर्पित रहता हूं। पंखों का रंग थोड़ा फीका पड़ गया। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर बोले, लगता है तुम्हारी सेवा में कुछ आलस्य भी है। अब एक एक करके दरबारी आते गए। कोई सच बोलता तो पंख चमकते, कोई झूठ बोलता तो उनका रंग हल्का पड़ जाता। जब सबकी बारी पूरी हुई
तो अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, अब तुम्हारी बारी है बीरबल। बताओ, क्या तुम अपने आप को इस परीक्षा के योग्य समझते हो? बीरबल ने नम्रता से झुककर कहा, जहांपनाह, बीरबल से अधिक झूठ बोलने वाला कोई नहीं, अगर सच्चाई की रक्षा करनी हो। दरबार एक पल को स्तब्ध रह गया। सभी को लगा कि शायद इस बार बीरबल कुछ गलत कह गए, लेकिन तभी हुआ कुछ अजीब। पंखों की चमक और बढ़ गई। अकबर बोले, ये क्या? तुमने तो कहा कि तुम झूठ बोलते हो, फिर ये पंख और ज्यादा चमक क्यों थे? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यही तो सच्चाई है। मैंने सच्चाई ही कही कि जब सच्चाई को बचाने की बात आती है, तब कभी कभी झूठ बोलना भी धर्म होता है। पंखों ने यही पहचाना। अकबर ने सराहना में सिर हिलाया, बीरबल, तुम्हारी बातों में हमेशा गहराई होती है। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले दिन वो साधु फिर दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, अब मैं आपको इन 7 पंखों का असली रहस्य बताना चाहता हूं। इन पंखों में से एक पंख नकली है, और अगर आप सच्चे राजा हैं, तो आप बिना किसी सहायता के बता देंगे कि कौन सा नकली है। अकबर थोड़े असमंजस में पड़ गए। 7 पंख इतने सुंदर थे कि असली और नकली का फर्क समझ में ही नहीं आ रहा था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तो तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा है। बीरबल ने धीरे धीरे पंखों को उठाया और ध्यान से देखने लगे। सब दरबारी सांस रोके बैठे थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, नकली पंख ये वाला है। साधु चौंक गया, कैसे जाना तुमने? बीरबल बोले, क्योंकि जब आपने इन पंखों को लाया तो आपने कहा था कि ये सत्य के साम्राज्य के पक्षियों के हैं, पर इन 6 पंखों में सच्चाई की चमक है। इनकी चमक स्थिर है, जबकि 7वां पंख चकाचौंध कर रहा है। झूठ हमेशा दिखावे में अधिक चमकता है। साधु का चेहरा उतर गया। बीरबल ने तुरंत पहरेदारों को संकेत किया, इस साधु को रोक लो। ये कोई साधु नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य का जासूस है। दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर बोले, क्या कह रहे हो बीरबल? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये पंख असली नहीं, बल्कि इनमें जहर छुपा है। जब किसी पर इसका रंग फीका पड़ता है, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे बीमार पड़ जाता है। ये हमारे दरबार के विद्वानों को नुकसान पहुंचाने आया था। अकबर ने तुरंत उस साधु की तलाशी लेने का आदेश दिया। जांच में सच निकला। साधु के कपड़ों में विषैली जड़ी बूटियां और छिपे हुए संदेश मिले, जो पड़ोसी राज्य के राजा के लिए थे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने आज फिर हमारे राज्य को एक बड़ी साजिश से बचा लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, झूठ चाहे कितने भी रंगों में आए, सच्चाई के सामने उसकी पहचान छिप नहीं सकती। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज से सच्चाई का प्रतीक 7 पंख नहीं, बल्कि बीरबल की बुद्धि होगी। उस दिन से लेकर वर्षों तक लोग कहा करते थे, जहां बुद्धि हो वहां बीरबल हो, जहां बीरबल हो वहां सच्चाई की जीत निश्चित हो। कहानी 5 बीरबल और सोने की आवाज। एक बार की बात है, अकबर का दरबार हमेशा की तरह विद्वानों, कवियों और दरबारियों से भरा हुआ था। पर उस दिन अकबर के मन में अजीब बेचैनी थी। वे सुबह से ही कुछ सोच में पड़े थे। दरबार शुरू हुआ तो अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, हमें एक बात जाननी है। इस दुनिया में हर चीज की कोई न कोई आवाज होती है। पानी की छलक, हवा की सरसराहट, यहां तक कि मौन की भी अपनी गूंज होती है। पर क्या सोने की भी कोई आवाज होती है? पूरा दरबार हैरान रह गया। किसी ने पहले ऐसा सवाल कभी सुना ही नहीं था। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, सोना तो निर्जीव है, उसकी आवाज कैसी? दूसरा बोला, सोना तो बस खनकता है और वही उसकी आवाज है। अकबर ने सिर हिलाया, नहीं, मैं वो आवाज नहीं पूछ रहा जो सोना गिरने पर आती है। मैं पूछ रहा हूं, क्या सोने की खुद की कोई आवाज होती है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी के पास उत्तर नहीं था। तभी अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमारे सबसे बुद्धिमान मंत्री हो। हमें उम्मीद है तुम इस सवाल का जवाब जरूर दोगे। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, अगर आपकी आज्ञा हो तो मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं आपको सोने की आवाज सुनवाऊंगा। अकबर बोले, 3 दिन बहुत है, लेकिन याद रखना, मैं मजाक नहीं चाहता, सचमुच की आवाज चाहिए। बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, जैसी आज्ञा।
पहला दिन बीता। बीरबल शहर की गलियों में घूमते रहे। उन्होंने देखा कि जहां कहीं भी सोने की बात होती है, लोग अचानक सतर्क हो जाते हैं। कोई व्यापारी ज्यादा मुस्कुराने लगता है तो कोई गरीब अपनी निगाहें नीची कर लेता है। बीरबल सोच में पड़ गए। सोने की आवाज शायद इंसानों के चेहरों में ही छिपी है। दूसरे दिन बीरबल बाजार पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यापारी एक गरीब किसान से धोखेबाजी कर रहा था। किसान ने अपनी जमीन के बदले थोड़े से सिक्के लिए और व्यापारी ने हंसते हुए कहा, देखो, ये सोना तुम्हारा जीवन बदल देगा। लेकिन किसान की आंखों में आंसू थे। बीरबल ने पास जाकर देखा, बूढ़े व्यापारी की हंसी में जो गूंज थी वही सोने की असली आवाज थी, लालच की आवाज। बीरबल ने कुछ सोचा, फिर अगले दिन एक योजना बनाई। तीसरे दिन उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, आज शाम मैं आपको सोने की असली आवाज सुनवाऊंगा, लेकिन आपको मेरे साथ बिना किसी दरबारी के शहर चलना होगा। अकबर को यह रहस्य जानने की उत्सुकता थी। उन्होंने वेश बदलकर सामान्य व्यक्ति का रूप लिया और बीरबल के साथ शहर की गलियों में निकल पड़े। शाम ढल चुकी थी। दोनों एक सुनसान गली से गुजर रहे थे। तभी एक छोटी सी झोपड़ी से रोने की आवाज आई। अकबर ने पूछा, ये क्या हुआ? बीरबल बोले, जहांपनाह, चलिए देखते हैं। अंदर एक औरत बैठी थी जो अपने बीमार बच्चे के पास रो रही थी। पास में एक टूटा हुआ दीपक रखा था और खाना तक नहीं था। अकबर ने पूछा, बेटी, क्यों रो रही हो? महिला बोली, मालिक, मेरा बेटा बीमार है, दवा के लिए पैसे नहीं है। आज किसी अमीर व्यापारी से मदद मांगी, लेकिन उसने कहा, कल आना। मुझे डर है मेरा बच्चा रात तक भी न बचे। अकबर का दिल पसीज गया। उन्होंने अपनी पगड़ी में से सोने का सिक्का निकाला और औरत के हाथ में रखा। जैसे ही सिक्का उसकी हथेली में पड़ा, उस औरत की आंखों में आंसू चमक उठे। उसके होंठ कांप गए और उसने कहा, भगवान आपका भला करे। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, यही है सोने की आवाज। अकबर ने चौंक कर उनकी ओर देखा। ये तो एक स्त्री की दुआ है, बीरबल बोले, जी हां, लेकिन ध्यान से सुनिए। जब सोना किसी की भूख मिटाने जाता है तो वो दुआ बनकर बोलता है। जब सोना किसी लालची के हाथ जाता है तो वो अभिमान बनकर गूंजता है। और जब सोना किसी निर्दयी के पास पहुंचता है तो वो शाप बन जाता है। सोने की आवाज हर जगह है, बस सुनने वाला चाहिए। अकबर कुछ क्षणों तक मौन रहे, फिर बोले, बीरबल, आज तुमने हमें वो आवाज सुनाई जो हम जीवन भर नहीं सुन पाए। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, आवाजें कानों से नहीं, दिल से सुनी जाती है। दरबार में अगले दिन ये कहानी फैल गई। मंत्री, सैनिक, व्यापारी सब एक ही बात कहने लगे, सोने की आवाज अब सब जानते हैं, लेकिन सुनना हर किसी के बस की बात नहीं। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, जिसे अपने धन की आवाज सुननी हो, वो पहले ये देखे कि वो धन किसी की मुस्कान बना या किसी का आंसू। उस दिन से अकबर दरबार में जब भी किसी को पुरस्कार देते तो कहते, ये इनाम नहीं, किसी की दुआ है, इसकी आवाज सुन सको तो सुनो। और बीरबल की ये कहानी पूरे साम्राज्य में गूंज उठी कि सोना बोलता है, पर उसकी भाषा सिर्फ दिल वालों को समझ आती है। इस तरह बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि असली बुद्धिमानी सवालों के जवाब देने में नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपी सच्चाई को पहचानने में होती है। कहानी 6 बीरबल और मौन का तोहफा। एक दिन की बात है। अकबर बादशाह अपने महल के बाग में टहल रहे थे। मौसम सुहाना था, पर अकबर के चेहरे पर शांति नहीं थी। उनके मन में बेचैनी थी जो किसी को समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर बोले, हमारे पास सब कुछ है, दौलत, ताकत, इज्जत, फिर भी मन शांत नहीं रहता। जरा बताओ, सच्ची शांति कहां मिलती है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, शांति तो बहुत जगह मिलती है, पर वो मिलती किसे है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपको वो जगह दिखा सकता हूं जहां सच्ची शांति छिपी है। अकबर को यह विचार अच्छा लगा। ठीक है बीरबल, उन्होंने कहा, कल सुबह हम दोनों निकलेंगे, हमें वो जगह दिखाओ। अगली सुबह अकबर और बीरबल सादा कपड़ों में महल से बाहर निकले। कोई सवारी नहीं, कोई सैनिक नहीं, बस दोनों पैदल चल पड़े। पहले वे गांव पहुंचे।
वहां किसान अपने खेत जोत रहा था। उसका चेहरा धूप में चमक रहा था, पर उसके होठों पर मुस्कान थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये आदमी तो रोज मिट्टी में लथपथ रहता है, फिर भी इतना खुश कैसे? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये मिट्टी में काम करता है, पर इसका मन साफ है। इसके पास न लालच है न डर, बस परिश्रम और संतोष। शांति यहां भी है, लेकिन आधी। फिर वे आगे बढ़े। रास्ते में एक साधु मिला जो नदी किनारे बैठा ध्यान कर रहा था। चारों ओर सन्नाटा, बस पानी की कलकल और पक्षियों की चहचहाट। अकबर ने धीरे से कहा, शायद यही शांति है। बीरबल मुस्कुराए, जी, यहां मौन है, लेकिन यह संसार से भागी हुई शांति है। इसमें जीवन की गूंज नहीं है। अकबर उलझ गए, तो सच्ची शांति आखिर है कहा? बीरबल बोले, जहांपनाह, थोड़ा और चलिए, वहां मिलेगा वो मौन जो बोलता है। वे शहर के एक हिस्से में पहुंचे, जहां भीड़, आवाजें, ठेले वालों का शोर, बच्चों की हंसी सब एक साथ गूंज रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, यहां तो कान फट रहे हैं, ये कैसी शांति? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यही आपको सच्ची शांति दिखेगी। वे एक तंग गली से गुजरे। वहां एक छोटा सा घर था। भीतर एक औरत अपने पति के साथ बैठी थी। पति बीमार था, शरीर कमजोर, लेकिन दोनों मुस्कुरा रहे थे। औरत ने अपने हिस्से की रोटी का बड़ा टुकड़ा पति को दिया और खुद छोटी रोटी खाई। बीरबल ने धीरे से कहा, देखिए जहांपनाह, यहां दर्द है, गरीबी है, पर शिकायत नहीं। यही है शांति, त्याग और प्रेम का मौन। ये मौन सबसे ऊंचा है, क्योंकि इसमें कोई शब्द नहीं, पर हर शब्द से गहरा अर्थ है। अकबर कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, तुमने कहा था कि मौन बोलता है, अब समझ आया। यहां का मौन किसी शोर से बड़ा है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, मौन दो तरह का होता है, एक डर से और एक प्रेम से। जो प्रेम से मौन हो, वही सच्चा मौन है। वो इंसान के भीतर शांति का महल बनाता है। महल लौटकर अकबर ने एक फरमान जारी किया, आज से दरबार में हर शुक्रवार एक घड़ी मौन की होगी। कोई बात नहीं करेगा, सब केवल सुनेंगे अपने दिल की आवाज। पहले दिन जब वो मौन की घड़ी आई, सब दरबारी अजीब से मौन में बैठे रहे, कुछ बेचैन हुए, कुछ शांत। पर अकबर ने अपने भीतर एक अलग ही सुकून महसूस किया। उन्होंने धीरे से बीरबल से कहा, तुम सही कहते थे बीरबल, जब मन बोलना बंद करता है, तभी आत्मा बोलना शुरू करती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सच्चा मौन वही है जो बाहर नहीं, अंदर उतर जाए। वहां से जो आवाज आती है, वही आत्मा का संगीत है। उस दिन के बाद अकबर अक्सर बगीचे में बिना बोले घंटों बैठा करते थे। दरबारियों को लगता था कि वो सोच रहे हैं, पर असल में वो सुन रहे होते। पत्तों की सरसराहट, मिट्टी की खुशबू, अपने दिल की धड़कन और उस मौन की आवाज जो बीरबल ने उन्हें सिखाई थी। धीरे धीरे उनके शासन में एक बदलाव आया। अब फैसले सिर्फ कान से नहीं, दिल से लिए जाने लगे। लोग कहते थे, पहले अकबर बोलते थे और बीरबल सुनते थे, अब अकबर सुनते हैं और पूरा साम्राज्य बोलता है। और इस तरह बीरबल ने फिर एक बार साबित कर दिया कि सबसे बड़ी बुद्धिमानी उस व्यक्ति में होती है जो बोलना नहीं, सुनना सीख जाता है। कहानी 7 बीरबल और खोई हुई मुस्कान। एक समय की बात है, अकबर बादशाह अपने महल में उदास बैठे थे। उनका चेहरा हमेशा की तरह गंभीर था, लेकिन उस दिन उनका मन कुछ भारी सा लग रहा था। दरबार के सभी मंत्री और दरबारी चिंता में थे। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हमारे साम्राज्य में सब खुश है, धन है, सम्मान है, पर मेरा मन निश्चल नहीं है। क्या तुम बता सकते हो असली खुशी कहाँ छुपी है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली खुशी कहीं बाहर नहीं, अंदर होती है। लेकिन अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपके लिए उस खुशी का पता लगा सकता हूं। अकबर ने तुरंत हाँ कहा। बीरबल ने पहले दरबार के सभी मंत्रियों और कर्मचारियों का हाल जाना। उन्होंने देखा कि अधिकांश लोग केवल दिखावे के लिए मुस्कुरा रहे थे। कोई अपने लालच से परेशान था, कोई डर से। सच में मुस्कुराने वाला बहुत कम था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, असली मुस्कान और सच्ची खुशी छिपी है उन लोगों में जो दूसरों के लिए बिना उम्मीद के कुछ करते हैं।
अकबर ने पूछा, तो हम ऐसे लोगों तक कैसे पहुंचे? बीरबल ने योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने दरबार में घोषणा की, आज रात महल में एक खेल होगा। हर किसी को कोई अच्छी बात करनी होगी, बिना किसी इनाम की उम्मीद के। सब दरबारी हैरान हुए, पर आदेश का पालन करना पड़ा। शाम को जब दरबार सजाया गया तो सभी लोग अलग अलग कोशिश करने लगे। किसी ने एक गरीब दरबारी के लिए भोजन रखा, किसी ने किसी बूढ़े कर्मचारी की तकलीफ दूर करने का उपाय किया। बीच में अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, ध्यान दीजिए, अब असली मुस्कान दिखने वाली है। जैसे ही एक छोटा लड़का जो दरबार में सेवक था, एक वृद्ध मंत्री की टोपी ठीक करने गया और मुस्कुराकर बोला, महाराज, ये अच्छा लगेगा अगर ये सही ढंग से बैठ जाए। अकबर ने देखा, वृद्ध मंत्री की आंखें चमक उठीं और पूरा दरबार एक हल्की हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये देखिए, ये मुस्कान सबसे सच्ची है। कोई दिखावा नहीं, कोई डर नहीं, बस प्यार और सम्मान की भावना। अकबर ने मन ही मन सोचा, तो यही असली खुशी है, दूसरों के लिए कुछ करना और उसके बदले किसी इनाम की उम्मीद न रखना। उस रात के बाद अकबर ने एक फरमान जारी किया, अब से हर सप्ताह महल में एक ऐसा समय होगा जब हर कोई बिना किसी डर या लालच के कुछ अच्छा करेगा। यही हमारे साम्राज्य की सच्ची शक्ति होगी। दरबार में धीरे धीरे बदलाव आया। लोग केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच में खुश रहने और दूसरों की मदद करने लगे। महल में हर दिन मुस्कान गूंजने लगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुमने फिर साबित कर दिया बीरबल, असली शक्ति मुस्कान में और सच्ची खुशी में है। धन और ताकत केवल दिखावे की चीजें हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली मुस्कान वही है जो दिल से आती है और वही खुशी है जो दूसरों को भी मिलती है। कहानी 8 बीरबल और अदृश्य किले का रहस्य। एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। अचानक दरबार में एक अजनबी आया। वो बुजुर्ग और रहस्यमय लग रहा था। हाथ में एक पुराना नक्शा था और उसने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैंने एक अदृश्य किले का नक्शा खोजा है। वो किला सिर्फ वही देख सकता है जो बुद्धि और धैर्य दोनों का मालिक हो। अकबर की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हें इस अदृश्य किले का रहस्य खोलना होगा। क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जब आपके आदेश हो तो बीरबल हमेशा तैयार है। अकबर, बीरबल और अजनबी नक्शा लेकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में कई झाड़ियों, ऊंचे पेड़ और गहरी खाइयां थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ध्यान रखिए, इस किले तक पहुंचने के लिए सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि बुद्धि से भी मार्ग बनाना होगा। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि सामने एक खाली मैदान है, पर कहीं भी कोई किला नजर नहीं आ रहा। अकबर ने कहा, बीरबल, यहां तो कुछ भी नहीं है। ये कैसे किला है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यही तो अदृश्य किले की चुनौती है। इसे केवल वही देख सकता है जो चुपचाप सोचकर सही मार्ग पहचान सके। बीरबल ने चारों ओर ध्यान से देखा। उसने जमीन पर पड़े पत्थरों की व्यवस्था, पेड़ों की छाया और हवा की दिशा का विश्लेषण किया। धीरे धीरे उसने एक मार्ग देखा। एक पत्थर थोड़ा अलग रखा हुआ था। बीरबल ने उसे धीरे से हटाया और सामने एक अदृश्य दरवाजा प्रकट हुआ। अकबर ने चकित होकर कहा, बीरबल, यह कैसे संभव हुआ? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह किला अदृश्य है, लेकिन बुद्धि और धैर्य रखने वाला व्यक्ति इसे देख सकता है। केवल आंखों से देखने वाला इसे कभी नहीं देख पाएगा। दरवाजा खोलते ही अंदर का दृश्य और भी अचंभित करने वाला था। किले के अंदर छिपी हुई किताबें, खजाने और प्राचीन कलाकृतियां थी। पर सबसे बड़ी चीज थी एक विशाल दर्पण, जिसमें कोई भी अपनी असली पहचान देख सकता था। अकबर ने दर्पण में देखा और चौंक गया। वहां सिर्फ उनका प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उनके अच्छे और बुरे कर्मों की झलक थी। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, यह दर्पण केवल दिखाता है कि किसी की बुद्धि और दिल कितनी शुद्ध है। इसी के आधार पर अदृश्य किला खुलता है। यह हमें याद दिलाता है कि बाहरी खजाना कोई शक्ति नहीं, असली खजाना हमारी सोच और चरित्र है। अकबर ने दर्पण के सामने खड़े होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और धैर्य ने आज हमें यह दिखाया
कि असली शक्ति और रहस्य हमेशा अंदर छुपा होता है, बाहरी चीजें केवल मार्गदर्शक है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जो अदृश्य लगता है वो अक्सर सबसे वास्तविक होता है। केवल वही इसे पहचान सकता है जो धैर्य और सूझबूझ से सोचता है। अकबर ने अदृश्य किले की खोज को अपने साम्राज्य की शिक्षा का हिस्सा बना दिया। सभी दरबारी और नागरिक समझ गए कि बाहरी चीजों की चमक केवल मार्गदर्शन करती है। असली शक्ति और ज्ञान अंदर की बुद्धि और धैर्य में छुपा होता है। और इस तरह बीरबल ने फिर साबित किया कि सबसे बड़ा रहस्य केवल आंखों से नहीं बल्कि सोच और समझ से देखा जाता है। कहानी 9 बीरबल और गायब होने वाला मंदिर। एक समय की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। अचानक एक भड़कीली खबर आई। कहा जा रहा था कि शहर के पास एक मंदिर अचानक गायब हो गया है। लोग डर के मारे मंदिर की ओर जाने से कतराते थे। अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, तुम्हें इस रहस्य को सुलझाना होगा। मंदिर आखिर क्यों गायब हो गया है और इसे कौन छुपा रहा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इस रहस्य की तह तक पहुंच जाऊंगा। अकबर ने तुरंत हाँ कहा। बीरबल और अकबर उस जगह गए जहां मंदिर था। वहां सिर्फ खाली मैदान था। चारों तरफ हरियाली थी, पर मंदिर के कोई चिन्ह नहीं थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? यह तो असंभव लग रहा है। बीरबल ने ध्यान से आसपास देखा। उसने कहा, जहां पनाह, मंदिर गायब नहीं हुआ है। यह केवल अपनी जगह पर नहीं दिख रहा। इसे केवल वही देख सकता है जो सच्चे मन से श्रद्धा और ईमान रखता हो। अकबर ने हंसकर कहा, तो हमें इसे देखने के लिए क्या करना होगा? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, पहले हमें अपने मन को खाली करना होगा, लालच और डर को छोड़ना होगा। उसके बाद ही मंदिर प्रकट होगा। अकबर और बीरबल ने आंखें बंद की और कुछ समय ध्यान किया। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि जमीन पर हल्की रोशनी फैल रही है और फिर अचानक सामने मंदिर प्रकट हो गया, ठीक वैसे ही जैसे पुरानी कहानियों में वर्णित था। अकबर चौंक कर बोले, बीरबल, ये अद्भुत है। केवल मन की शुद्धता से ये दिखाई दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही तो रहस्य है। ये मंदिर हमेशा यहां था, लेकिन लालच, डर और शक के कारण साधारण आंखों से ये अदृश्य था। सच्चा श्रद्धालु ही इसे देख सकता है। अकबर ने दरबारियों से कहा कि अब हर नागरिक को यह सिखाया जाए। सच्चाई और श्रद्धा ही अदृश्य को भी दिखाई देती है। केवल बाहरी नजरों से देखने वाला इसे नहीं देख पाएगा। धीरे धीरे शहर में यह संदेश फैल गया। लोग मंदिर जाने लगे, पर इस बार उनका मन खाली, शांत और श्रद्धापूर्ण था। उन्होंने महसूस किया कि असली शक्ति मंदिर में नहीं बल्कि उनके अपने मन की शुद्धता में है। बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि जो चीज अदृश्य लगती है वो अक्सर सबसे वास्तविक होती है और केवल शुद्ध हृदय वाले ही उसका रहस्य जान सकते हैं। कहानी 10 बीरबल और हवा की गूंज। एक समय की बात है, अकबर बादशाह अपने महल के बगीचे में बैठे थे। हवा बह रही थी, पर उस दिन अकबर का मन बेचैन था। वे लगातार दरबारियों से पूछते रहते, क्यों ऐसा लगता है कि कुछ छिपा हुआ है? क्या इस दुनिया में कोई रहस्य है जो हम देख नहीं पा रहे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हाँ, इस दुनिया में ऐसे रहस्य हैं जिन्हें केवल बुद्धिमानी और धैर्य से ही समझा जा सकता है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपको एक रहस्य दिखा सकता हूं। अकबर ने तुरंत हाँ कहा। बीरबल ने कहा कि उन्हें एक अद्भुत जगह पर जाना होगा। शहर के बाहर एक सुनसान घाटी। अकबर और बीरबल पैदल घाटी की ओर निकल पड़े। रास्ते में बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, ये जगह विशेष है। यहां हवा में कुछ ऐसा है जो केवल समझदारी और सूझबूझ से महसूस किया जा सकता है। ये हवा आपको सच्चाई की गूंज सुनाएगी। जब वे घाटी पहुंचे तो चारों तरफ केवल ऊंचे पेड़ और पत्थर थे। हल्की हवा चल रही थी, पर कोई आवाज नहीं। अकबर ने कहा, बीरबल, यहां तो कुछ भी नहीं है। ये हवा कैसी गूंज सकती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, धैर्य रखिए और बस सुनिए। बीरबल ने दोनों को चुप रहने को कहा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ समय शांति से बैठ गए। धीरे धीरे हवा की हल्की सरसराहट में बीरबल ने एक अजीब गूंज महसूस की। ये गूंज केवल कानों से नहीं बल्कि दिल से सुनाई दे रही थी।
बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सुनिए, ये गूंज सिर्फ आवाज नहीं है, ये हर चीज की आत्मा की गूंज है, पेड़ों की, पत्थरों की, यहां तक कि हमारे अपने विचारों की। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तो इसका अर्थ क्या है? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, ये गूंज हमें ये याद दिलाती है कि हर कार्य का परिणाम किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। जो चीज हम बाहर करते हैं उसकी गूंज हमारे भीतर भी महसूस होती है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अकबर ने थोड़ी देर चुपचाप हवा की दिशा में देखा। उन्होंने महसूस किया कि सच में जो चीजें वह और उनके दरबारी करते थे उनका असर उनके दिल और मन पर पड़ता था। बीरबल ने सुझाव दिया कि इस सीख को पूरे साम्राज्य में फैलाना चाहिए। अकबर ने आदेश दिया कि हर दरबारी और नागरिक को यह समझना चाहिए, जो भी कर्म तुम करते हो उसकी गूंज तुम्हें स्वयं सुनाई देगी। इसलिए सोच समझकर काम करना और दूसरों के प्रति नेक होना सबसे जरूरी है। धीरे धीरे शहर में यह संदेश फैल गया। लोग अपने कार्यों और विचारों पर ध्यान देने लगे। धीरे धीरे साम्राज्य में शांति और संतोष की भावना बढ़ने लगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर साबित कर दिया कि सबसे बड़ा रहस्य किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि हमारे अपने कर्म और सोच में होता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हवा की गूंज हमें सिखाती है कि हर कर्म का प्रभाव कहीं न कहीं लौट कर आता है। वही सच्ची बुद्धिमानी है। इस तरह बीरबल ने फिर एक बार साबित किया कि सच्चा रहस्य और ज्ञान बाहर नहीं बल्कि हमारे कर्म और सोच में छुपा होता है। कहानी 11, बीरबल और झूठ का मेला। एक दिन सुबह सुबह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। हवा में ठंडक थी पर उनके मन में कुछ बेचैनी थी। उन्होंने दरबार में पहुंचकर कहा, बीरबल, आजकल मुझे लगता है कि मेरे राज्य में लोग बहुत झूठ बोलने लगे हैं। हर कोई अपने मतलब के लिए सच्चाई तोड़ देता है। क्या कोई तरीका है जिससे मैं जान सकूं कि सबसे बड़ा झूठा कौन है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, अगर हुक्म दे तो मैं ऐसा मेला लगवाऊं कि सच्चा भी झूठ बोलेगा और झूठा खुद अपने झूठ को स्वीकार करेगा। अकबर बोले, मेला? झूठ का? जी हाँ हुजूर। बीरबल बोला, नाम होगा झूठ का मेला, जहां हर व्यक्ति को सबसे बड़ा और मजेदार झूठ बोलना होगा। जो झूठ सबसे अजीब और हंसाने वाला होगा उसे इनाम मिलेगा। अकबर हंस पड़े, तो ठीक है बीरबल, ये मेला लगाओ, देखते हैं कौन है मेरे राज्य का सबसे बड़ा झूठा। अगले ही दिन पूरे राज्य में ऐलान हो गया, महान सम्राट अकबर के आदेश से लाल किले के मैदान में लगेगा झूठ का मेला। जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। पूरा शहर दीवाना हो गया। बच्चे, बूढ़े, व्यापारी, किसान, हर कोई अपनी अपनी झूठी कहानी गढ़ने लगा। किसी ने कहा कि उसने चांद को दूध पीते देखा, किसी ने कहा कि वो हाथी की पीठ पर उड़ गया था। मेले का दिन आया। अकबर और बीरबल एक ऊंचे मंच पर बैठे थे। चारों ओर हजारों लोग जमा थे। बीरबल ने कहा, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा, लेकिन ऐसा झूठ जो सुनकर हंसी भी आए और सोचने पर मजबूर करे, वही जीतेगा। पहला व्यक्ति आया, एक बूढ़ा किसान। उसने कहा, जहांपनाह, कल रात मैंने देखा कि मेरा बैल बात कर रहा था और कह रहा था कि अब खेत में काम नहीं करूंगा, नौकरी पर जाऊंगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दूसरा आया, एक व्यापारी बोला, हुजूर, मैंने देखा कि मेरी दुकान खुद चलकर ग्राहक के घर चली गई। अकबर हंसे, वाह, अगर ऐसा हो जाए तो हम भी आराम से बैठे रहें। तीसरा आया, एक फकीर बोला, मैंने देखा कि सूरज मेरे कमरे में बैठा कह रहा था, आज मैं नहीं निकलूंगा, जरा तुम निकले रहो। सबकी हंसी छूट गई। बीरबल ध्यान से सबकी बातें सुन रहा था, मगर उसका चेहरा गंभीर था। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल, कोई झूठ पसंद नहीं आया? बीरबल बोला, हुजूर, असली झूठ अभी बाकी है। सच्चे झूठे तो आखिर में आते हैं। कुछ देर बाद एक गरीब औरत आई। उसने झुककर कहा, जहांपनाह, मेरा झूठ सबसे बड़ा है। अकबर बोले, तो कहो, क्या झूठ है तुम्हारा? वो बोली, जहांपनाह, मैंने सपने में देखा कि आप मेरे घर आए थे और मेरे लिए खुद रोटियां बेल रहे थे। पूरा दरबार जोर जोर से हंसने लगा। अकबर भी मुस्कुराए, अरे, ये तो वाकई बड़ा झूठ है। बीरबल ने कहा, हुजूर,
ये झूठ नहीं, जनता की भावना है। वो चाहती है कि उसका राजा उसकी रोटी का दर्द समझे। अकबर चुप हो गए, फिर बोले, वाह बीरबल, ये बात तो गहरी निकली। अब सबको लगा कि मेला खत्म हो गया। तभी एक दरबारी उठा। वो वही व्यक्ति था जो हमेशा बीरबल से जलता था। उसने कहा, जहांपनाह, मैं सबसे बड़ा झूठ बोलने आया हूं। अकबर बोले, तो सुनाओ। वो बोला, हुजूर, बीरबल कभी झूठ नहीं बोलता। पूरा दरबार सन्न रह गया। फिर ठहाका गूंजा। बीरबल मुस्कुराकर बोला, हुजूर, अगर इसका यही झूठ है तो इसे इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि किसी ने पहली बार मेरे सच को झूठ कहा है। अकबर हंसते हुए बोले, ठीक है, इसे भी इनाम दो। और बीरबल, तुम्हें दोगुना इनाम, क्योंकि तुमने झूठ को हंसी में बदल दिया। मेला खत्म हुआ, पर उस दिन से अकबर ने महसूस किया कि झूठ हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी वो सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता बन जाता है। रात को जब बीरबल विदा लेने लगा, अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने झूठ को भी सम्मान दे दिया। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, झूठ जब मजाक में बोला जाए तो हंसाता है, पर जब स्वार्थ में बोला जाए तो रुला देता है। फर्क सिर्फ नियत का होता है। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुम्हारे बिना दरबार वैसा नहीं लगता, क्योंकि तुम सच्चाई को भी मुस्कुराना सिखा देते हो। उस रात लाल किले की हवा में लोगों की हंसी तैर रही थी। झूठ के मेले की हंसी, जहां हर झूठ में एक सच्चाई छिपी थी और हर सच्चाई में बीरबल की बुद्धि चमक रही थी। कहानी 12, बीरबल और बोलता सोना। एक दिन अकबर अपने महल के बाग में टहल रहे थे। सुबह की धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी और पक्षी चहचहा रहे थे। तभी अकबर के कानों में कुछ अजीब सी बात पहुंची। दो दरबारी आपस में बात कर रहे थे। पहला दरबारी बोला, सुना है पड़ोसी राज्य में किसी के पास ऐसा सोना है जो बोलता है। दूसरा बोला, हाँ, कहते हैं कि वो सोना इंसान की नीयत पहचान लेता है। अगर कोई लालच से देखे तो सोना गुम हो जाता है, और अगर कोई सच्चे दिल से देखे तो वो चमक उठता है। अकबर ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल, अकबर बोले, क्या ये सच है कि कहीं ऐसा सोना है जो बोलता है? बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, सोना तो बोलता नहीं, पर लोग अक्सर उसके लिए झूठ बोलने लगते हैं। अकबर बोले, मुझे यकीन है, मगर मैं खुद देखना चाहता हूं कि अगर लोगों के सामने ऐसा सोना रख दूं तो कौन कैसे व्यवहार करता है। बीरबल ने कहा, तो चलिए हुजूर, एक योजना बनाते हैं। अगले ही दिन अकबर ने ऐलान किया, राजमहल में एक खास बोलता सोना लाया गया है। जो भी चाहे आकर उसे देख सकता है, लेकिन कोई उसे छू नहीं सकता। पूरा शहर गूंज उठा। लोग दूर दूर से आने लगे। सोने की मूर्ति को चमकदार पर्दे के पीछे रखा गया था। उसके सामने दो सैनिक पहरा दे रहे थे। पहला दरबारी आगे बढ़ा, झुककर बोला, ओ सोने, अगर तू सच में बोल सकता है तो मुझसे बात कर। मूर्ति चुप रही। वो बोला, लगता है इसे मेरा चेहरा पसंद नहीं आया। लोग हंस पड़े। दूसरा दरबारी आया। उसने मन में सोचा, काश ये मूर्ति मुझे मिल जाए तो मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। जैसे ही उसने मूर्ति के पास कदम बढ़ाया, बीरबल ने संकेत किया। सैनिकों ने मूर्ति को ढक दिया। बीरबल बोला, सोना बोल गया, ये आदमी लालची है। सब चकित रह गए। एक साधारण किसान आगे आया। उसने मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे बोलते सोने, मैं तेरा मालिक नहीं बनना चाहता, बस तेरी चमक देखना चाहता हूं। बीरबल ने फिर संकेत किया। पर्दा हटा दिया गया। सोना धूप में चमक उठा। लोग दंग रह गए। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, ये सब कैसे हुआ? बीरबल बोला, जहांपनाह, असली सोना नहीं बोलता, लेकिन आदमी का चेहरा सब कह देता है। मैं उनके हाव भाव और आंखों की लालच देख रहा था। जो लालची था उसका चेहरा बेचैन हो गया, जो सच्चा था उसके चेहरे पर सुकून था। मैंने उसी के अनुसार सैनिकों को संकेत दिया। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने लोगों को आईना दिखा दिया। मगर चलो, अब तो मुझे असली बोलता सोना भी दिखाओ। बीरबल ने हंसकर कहा, हुजूर, असली बोलता सोना आपके खजाने में नहीं, बल्कि आपके राज्य की जनता में है। जब जनता खुश होती है तो उनकी हंसी, उनकी दुआएं, वही असली बोलता सोना है। अकबर मुस्कुराए, तुमने फिर से मेरा दिल जीत लिया बीरबल। आज समझ आया
कि इंसान का दिल सोने से ज्यादा कीमती होता है। उस रात अकबर ने आदेश दिया कि अगले दिन से राज्य में अनाज, कर और व्यापार के नियमों में ढील दी जाए ताकि गरीब लोग मुस्कुरा सके। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपने आज सबसे अमीर काम किया है। अकबर ने हंसकर कहा, और तुमने आज मुझे सिखाया कि सोने की चमक आंखों को नहीं बल्कि इंसान की नीयत को परखनी चाहिए। उस रात जब बीरबल अपने घर लौटा, आसमान में चांद चमक रहा था। उसकी पत्नी ने पूछा, आज दरबार में क्या हुआ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आज अकबर ने पहली बार ऐसा सोना देखा जो सच में बोला, अपने दिल से। और उस दिन से बोलता सोना की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग अब सोने की नहीं, सच्चाई की कीमत समझने लगे। कहानी 13, बीरबल और आधा चांद वाला इनाम। एक रात अकबर महल की छत पर बैठे आसमान देख रहे थे। चांद आधा था, आधा गायब। वो सोच में डूबे हुए थे कि इतनी खूबसूरती भी अधूरी क्यों लग रही है। तभी बीरबल वहां आ गया। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम जानते हो आधा चांद देखकर मेरा मन क्यों उदास हो जाता है? बीरबल मुस्कुराया, क्योंकि जहांपनाह, आपको हर चीज पूरी चाहिए, चाहे बात हो राज्य की या आपकी मूंछों की। अकबर हंसे, सच कहा, लेकिन सोचो, अगर मैं किसी को इनाम दूं और कहूं कि ये इनाम आधा चांद के बराबर है, तो क्या वो खुश होगा? बीरबल ने कहा, हुजूर, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो आधा हिस्सा ले रहा है या पूरा मतलब समझ रहा है। अकबर बोले, मजेदार बात कही। चलो कल दरबार में इसका एक खेल करते हैं। अगले दिन दरबार में अकबर ने घोषणा की, आज हम किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति को आधा चांद वाला इनाम देंगे। जो इस इनाम को स्वीकार करेगा वही हमारी परीक्षा पास करेगा। सब दरबारी हैरान रह गए। सब सोचने लगे, आखिर आधा चांद वाला इनाम क्या होगा? पहला दरबारी आगे बढ़ा। अकबर ने उसे एक थाली में आधा सिक्का देकर कहा, ये लो, तुम्हारा आधा चांद। वो दरबारी बोला, जहांपनाह, आधा सिक्का? ये तो इनाम नहीं, अपमान है, और गुस्से में चला गया। दूसरा दरबारी आया। उसने कहा, हुजूर, अगर ये आधा चांद है तो बाकी आधा कहाँ है? अकबर बोले, वो तो आसमान में है। वो बोला, तो मेरा क्या फायदा हुआ? और वह भी नाराज होकर चला गया। तीसरा दरबारी आया, जो अकबर की तारीफों के पुल बांधता था। उसने कहा, हुजूर, आधा चांद भी आपके जैसी रोशनी में पूरा लगता है। अकबर मुस्कुराए, लेकिन बोले, वाह, मीठी बात तो कही, पर बात में सच्चाई नहीं। आखिर में बीरबल आगे बढ़ा। उसने थाली में रखा आधा सिक्का देखा और बोला, जहांपनाह, ये तो बहुत बड़ा इनाम है। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। सब बोले, बीरबल को क्या हो गया? अकबर बोले, बीरबल, आधा सिक्का देखकर खुश क्यों हुए? बीरबल बोला, हुजूर, क्योंकि आधा चांद भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी उसकी जरूरत होती है। उसी तरह आधा इनाम भी उतना ही कीमती है जितनी उसमें आपकी नीयत है। आपने इसे दिया, यही सबसे बड़ी बात है। अकबर मुस्कुराए, वाह बीरबल, तुमने तो इस अधूरे इनाम को भी पूरा बना दिया। बीरबल बोला, जहांपनाह, अधूरा वही होता है जिसमें दिल नहीं लगाया गया हो। जब देने वाला सच्चा हो तो आधा भी पूरा लगता है। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज से आधा चांद इनाम उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो छोटी चीज में भी बड़ी बात समझ सके। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, सच्चाई और समझ जब साथ हो तो आधा भी आसमान छू लेता है। उस दिन दरबार में हंसी, ताली और खुशी की लहर दौड़ गई। लोग आपस में कहते, बीरबल के दिमाग का चांद कभी घटता नहीं। और अकबर ने उसी शाम अपने महल की छत से आधे चांद को देखा, जो अब पहले से ज्यादा पूरा लग रहा था, क्योंकि उसे देखने की नजर बदल गई थी। कहानी 14, बीरबल की आखिरी चाल। अकबर के दरबार में उस दिन बड़ी हलचल थी। दरबारियों के चेहरों पर चिंता की रेखाएं थी। सम्राट अकबर का मूड कई दिनों से कुछ ठीक नहीं चल रहा था। वजह थी एक रहस्यमयी घटना जिसने पूरे महल को हिलाकर रख दिया था। राजकोष से अचानक एक रात बहुत सारा सोना गायब हो गया था। महल की दीवारें इतनी ऊंची और सुरक्षाकर्मी इतने चौकस थे कि यह संभव ही नहीं था कि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर घुस सके। फिर ये चोरी किसने की? अकबर ने बीरबल को बुलवाया। जैसे ही बीरबल दरबार में आया, अकबर की आंखों में झलकती नाराजगी साफ थी। बीरबल,
अकबर की गूंजती आवाज महल की छत से टकराई। इस बार अगर तुमने असली चोर का पता नहीं लगाया तो याद रखना, तुम्हारी अक्ल का सिक्का इस दरबार में फिर कभी नहीं चलेगा। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, जब तक ये बीरबल जिंदा है आपके राजकोष की एक एक मुद्राएं सुरक्षित है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग लगता है। मुझे 3 दिन का समय दीजिए। अकबर ने अनुमति दी, पर इस बार उसने तय किया कि वो बीरबल की हर चाल पर नजर रखेगा। बीरबल ने सबसे पहले राजकोष की जगह का निरीक्षण किया। वहां किसी जबरदस्ती के निशान नहीं थे। पहरेदार सब अपने अपने स्थान पर मौजूद थे। फिर भी सोना हवा हो गया था। बीरबल ने एक एक से सवाल किया, मगर सबकी बातें सीधी सादी थी। किसी पर शक करने का कारण नहीं मिला। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहांपनाह, मैंने चोरी करने वाले को पकड़ने का तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन इसके लिए मुझे रात भर महल में कुछ व्यवस्थाएं करनी होंगी और किसी को भी बाहर नहीं जाना होगा। अकबर ने आदेश दे दिया कि सब महल में ही रहेंगे। उस रात बीरबल ने महल के बगीचे में जाकर एक पुराना बरगद का पेड़ चुना और वहां एक लंबा रस्सी जैसा कुछ बांध दिया। फिर उसने सब दरबारियों को बुलाया। देखो, इस रस्सी में जादू है। जो भी व्यक्ति चोर होगा, जब वो इसे छुएगा, रस्सी उसके हाथ से चिपक जाएगी। सुबह जब मैं देखूंगा तो उसी से असली चोर पकड़ा जाएगा। सब दरबारी हंसने लगे, मगर अकबर ने सबको गंभीर रहने का आदेश दिया। बीरबल ने एक एक को बुलाया और कहा, सब इस रस्सी को छू कर आओ। सब गए, सब लौटे, कोई रस्सी से चिपका नहीं। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस बोला, अब सब जाकर आराम करें, सुबह मैं सच बता दूंगा। सुबह हुई, बीरबल दरबार में पहुंचा और बोला, जहांपनाह, चोर दरबार में मौजूद है। अकबर चौंक गया। कैसे? बीरबल बोला, क्योंकि मैंने रात को रस्सी पर हल्दी और तेल का मिश्रण लगाया था और कहा था कि रस्सी जादुई है, जो चोर होगा उसके हाथ से चिपक जाएगी। बाकी सबने उसे निडर होकर छू लिया, पर असली चोर डर के कारण दूर से ही छूने का नाटक कर गया। बीरबल ने एक दरबारी की ओर इशारा किया। वही था जो सबसे पहले गया था और जिसके हाथ बिल्कुल साफ थे, जबकि बाकी सबके हाथों में हल्दी का हल्का निशान था। अकबर के आदेश पर सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने सब कबूल लिया। उसने राजकोष की चाबी की नकल बनाई थी और रात को चुपचाप अंदर जाकर सोना निकाल लिया था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता पर ताली बजाई, लेकिन बीरबल का चेहरा गंभीर था। उसने कहा, जहांपनाह, यह तो महल के अंदर का मामला था। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो और भी बड़ी है। अकबर हैरान हुआ, और क्या रह गया? बीरबल बोला, यह चोरी तो बस शुरुआत थी। महल के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है जो राज बाहर वालों को बेच रहा है। अगर हम उसे न पकड़ पाए तो एक दिन साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, क्या तुम्हें उस व्यक्ति का पता है? बीरबल बोला, अभी नहीं, लेकिन जल्द होगा। मैं चाहता हूं कि आप सबके सामने मेरे खिलाफ एक झूठा आदेश जारी करें कि बीरबल को उसके अहंकार के कारण दरबार से निकाल दिया गया है और वो अब कहीं गांव में जा रहा है। अकबर समझ नहीं पाया, लेकिन उसने बीरबल की योजना मान ली। अगले ही दिन खबर फैली, बीरबल को निकाला गया है। पूरा शहर हैरान था। बीरबल सच में शहर छोड़कर चला गया, लेकिन अकबर के गुप्त सैनिकों को छोड़ गया एक गुप्त संदेश। जो भी व्यक्ति मेरी अनुपस्थिति में सम्राट के आदेशों पर सबसे पहले सवाल उठाएगा या गुप्त बातें बाहर भेजेगा, वही गद्दार होगा। 3 महीने बीत गए। बीरबल का कोई अतापता नहीं था। अकबर भी बेचैन था, क्योंकि उसने महसूस किया कि दरबार में सच में कुछ बातें लीक हो रही थी। फिर एक दिन खबर आई, बीरबल मर गया। अकबर को गहरा सदमा लगा। उसने पूरे राज्य में शोक की घोषणा कर दी। लेकिन 2 हफ्ते बाद एक साधु दरबार में पहुंचा, चेहरा दाढ़ी से ढका, कपड़े फटे पुराने। उसने कहा, जहांपनाह, आपके दरबार में बैठा कोई आपका दुश्मन है। अकबर ने उसे पहचानने की कोशिश की, और जैसे ही साधु मुस्कुराया, अकबर की आंखें फैल गई। बीरबल ने धीरे से सिर झुकाया। जहांपनाह, आपकी आंखों के सामने सच है। वही व्यक्ति जिसने मेरी मृत्यु की झूठी खबर फैलाई, वही गद्दार है। अकबर ने आदेश दिया कि पता लगाया जाए कि वो खबर सबसे पहले किसने फैलाई। जांच हुई।
और पता चला कि वही मंत्री जो हमेशा बीरबल की प्रशंसा करता था, असल में दुश्मन साम्राज्य को सूचनाएं भेज रहा था। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हें अपने ही राज से खेलना पड़ा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी सच्चाई को पकड़ने के लिए उसे मरना पड़ता है, चाहे झूठ-मूठ ही क्यों न सही। उसके बाद अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल की मूर्ति लाल किले के आंगन में लगाई जाए, एक प्रतीक के रूप में कि बुद्धि और निष्ठा से बड़ी कोई ताकत नहीं। और कहा जाता है कि उस रात अकबर बहुत देर तक अपने महल की बालकनी में बैठा सोचता रहा, राज तो मेरा है, लेकिन समझ हमेशा बीरबल की रही। हवा में तब तक बीरबल की मुस्कान तैर रही थी, जैसे उसने फिर एक बार समय को मात दे दी हो।